अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना साजिद आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल। आज स्पोर्ट्स स्पेशल में एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान की सुपरस्टार है और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है, ना सिर्फ बल्ले के साथ बल्कि बॉल के साथ भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान को जो है मैच जो है वो जितवाए हैं, विक्ट्री स्टैंड पे लेके आए हैं। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। आपने जो कैरियर का आगाज़ किया लाहौर के इलाके शादरा से आपका तल्लक है, बिलोंग करते हैं। स्टार्ट जब किया था क्रिकेट का, क्या प्लान थे, क्या उम्मीदें थी, क्या मुस्तकबिल लेके आए थे और पाकिस्तान टीम का जो हिस्सा बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? देखें, शौक़ था और पाकिस्तान खेलने का नहीं था कि पाकिस्तान हम खेलेंगे। क्रिकेट का शौक़ था और सारा दिन ट्रेनिंग और क्रिकेट में रहते थे। और फिर 92-93 में जब अंडर 16 के ट्रायल्स हुए, ठीक है, तो फिर वहाँ से मैं समझता हूँ मेरी सही क्रिकेट शुरू हुई। और मुझे फ़ील हुआ कि ये जो क्रिकेट है ये प्रोफेशन भी हो सकता है आपका। आप अगर बड़े लेवल पे आते हैं तो फिर आपका नाम भी हो सकता है, इज़्ज़त भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। तो पहले ये अवेयरनेस नहीं थी। फिर 92-93 में जाके फिर मेरी क्रिकेट सही शुरू हुई। स्पोर्ट आपको किसने किया? आमतौर पे आपको पता है होता है कि जिस तरह आपने कहा प्रोफेशन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, खेल सकते हैं, लेकिन आम घराने जो होते हैं वो कहते हैं यार स्पोर्ट्स से टाइम एक वेस्ट हो भी हो रहा है और साथ अपना पढ़ाई स्टडी उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? देखिए, फैमिली में जैसे हम बैकवर्ड एरिया शादरा से बिलोंग करते थे और इतने अमीर नहीं थे, छोटा सा घर था हमारा। तो कॉन्सेप्ट ये माइंड में होता है, जैसे वालिद साहब का ये था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सिफारिश नहीं है, तो आप नहीं खेल सकते। कैसे जाओगे क्रिकेट? तो हमने इस चीज़ को इग्नोर किया और वालदा की सपोर्ट थी काफ़ी। ठीक है। और फिर हमने इन चीज़ों को अपने ज़हन में नहीं संवारने दिया और अपनी मेहनत और अपनी लगन और जो पैशन था क्रिकेट का उसको जारी रखा और काफ़ी हार्ड वर्क किया। और शादरा से लाहौर आना, फिर क्लब में, फिर बसों पे, जी 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 जी, पैदल और साइकिलों पे, अच्छा। इस तरह का हमारी रूटीन थी। फिर हमारे पाकिस्तान में जो नेट्स रहते वहाँ पे खेलते थे मैचेस वगैरह। तो ये ऐसे ही एक स्ट्रगल थी, शौक़ था, जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। बिल्कुल सही है और बड़ी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है और यकीनी तौर पे ज़ाहिर है क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया। इसके अलावा क्रिकेट में फैमिली में से कौन सा था जो मतलब कज़न जिस तरह होते हैं वो आप इसमें मिलके खेलते हैं, किसको देख के रुझान, किसको फॉलो करते थे कि यार मैं इसको जो है फॉलो करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या क्रिकेट का हिस्सा बनूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे एक इलाके की टीम होती है, ठीक है। उसमें हम खेलते थे आपस में, भाई भी, कज़न भी और दोस्त भी सारे। तो ये हमारी एक टीम बनी हुई थी। हम दूसरे इलाकों में जाके मैचेस खेलते, टूर्नामेंट खेलते थे, टेप बॉल के काफ़ी ना, और क्रिकेट के भी, हार्ड बॉल के भी। तो बस वहाँ से फिर ये क्या सारा सिस्टम शुरू हुआ। अच्छा, मतलब जब स्टार्ट किया और आपने क्रिकेट बकायदा तौर पे खेलनी शुरू कर दी, स्टडी डिस्टर्ब हुई होगी यकीनी तौर पे। स्टडी कहाँ तक वो कंप्लीट हुई या वो बीच में रह गई? हाँ, देखिए, स्टडी का स्कूल जाते थे, पर ये कि क्रिकेट के शौक़ की वजह से ज़्यादा स्टडी नहीं कर सके। ठीक है। और ये है कि स्कूल की टीम भी थी, वो भी मैच नहीं खिलाती थी। हम बाहर बैठने का शौक़ था कि हमें बाहर रखें, हम बेशक ना खिलाएं। अच्छा, बस देखने का शौक़ था। ठीक है। तो इस तरह का पैशन था। तो फिर स्टडी फिर पीछे हट गई। फिर जब अंडर 16 में सेलेक्ट हुए तो फिर टोटली तौर पे फिर स्टडी जो ऑफ कर वो फिर क्रिकेट ही ओढ़ना बिछोड़ना बन गया। सबसे पहले जिस दिन आपका नाम आया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, आप कहाँ पे मौजूद थे, क्या कर रहे थे और क्या एक्साइटमेंट थी और कितनी खुशी हुई थी और सबसे पहले आपने किसको आगाह किया था? देखिए, अंडर 19 का टूर था वेस्ट इंडीज़ का। वहाँ से जब वापस आए तो हारून रशीद साहब थे, सेलेक्टर थे। तो लाहौर SCCA में मैच था फर्स्ट क्लास का। तो मैंने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली हुई थी। ठीक है। तो वो मैच मैं खेल रहा था, तो किसी वजह से उन्होंने नहीं खिलाया मुझे मैच। तो मैं फिर डिसहार्ट था कि अभी अंडर 19 से आया हूँ, तो इन्होंने मैच भी नहीं खिलाया। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, तो फिर एक आदमी आया, उसने क्रिकेट बोर्ड में काम करता था। ठीक है। तो उसने आके कहा, जी आपका नाम है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो टीम के लिए और अच्छा। परसों टीम अनाउंस होगी, अभी आपने किसी को बताना नहीं। तो मतलब आपको खबर मिल गई पहले? हाँ से जी, मुझे बता दी। ठीक हो गया। तो वो बड़ी एक्साइटमेंट थी मेरे लिए। मोटरसाइकिल पे था, फिर बड़ा खुशी खुशी घर गए। अच्छा। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो ये खुशी की लहर थी हमारे कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट
और इतना बड़ी एजाज़ की बात कि शादरा से एक लड़का उठा बिल्कुल और पाकिस्तान टीम में वो खेलेगा, क्योंकि उस वक्त जो एक स्टैंडर्ड था क्रिकेट का, आपको पता है कि बड़े बड़े नाम थे। तो पाकिस्तान टीम का खेलना के दूर की बात, अगर आप पाकिस्तान कैंप अटेंड कर लें या ठीक है। इन प्लेयरों से आप मिल लें, जैसे वसीम अकरम वगा, यूनुस जावेद, मियादाद, बड़े बड़े नाम थे, रमीज़ राजा, मामून लेजेंडरी हक, सारे हाँ जी। पाकिस्तान के थे, बिल्कुल सही है। तो वो एक ख्वाब था, हम्म। और जब नाम आया ऐसा लगा जैसे ख्वाब है, तो वो हकीकत ऐसा बन फील गया। हो रहा था। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया और बड़ी खुशी थी। और वो दिन था बड़ा, आदमी समझता है कि यार कि आज पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया। बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है जो इंसान जिस मुस्तकबिल को और जिस एम को लेके चलता है और वो एक दिन पाया तकमील तक पहुंचता है, तो उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। पहला मैच जब आप खेलने के लिए गए थे, जिम्बाब्वे की सीरीज़ में आपका नाम आया था और पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा आप गए थे, क्या सोच के आप एज ए बॉलर ऑलराउंडर के तौर पर आए थे और बैटिंग फिर आपने वो स्टार्ट की? तो पहला मैच क्या प्लान रखा हुआ था, क्या करेंगे पहली टीम का हिस्सा बनते हुए, और क्या थे टारगेट, क्या थे, इरादे क्या थे? देखिए एज ए बॉलर सेलेक्ट हुआ था और बैटिंग मुझे आती थी। हम्म। और जैसे मैंने नाम लिए, बड़े बड़े प्लेयर थे उस वक़्त। तो अगर आप 11 की टीम में आते हैं तो डेफिनेटली आपका 10वां या 11वां नंबर ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वजह थी। तो जब 4-5 मैच में खेल चुका, तो उसके बाद मुझे फिर जब मौका मिला बैटिंग का, 10वें नंबर पे मैं गया, 10वें पे 11वें नंबर साउथ अफ्रीका में, तो 47 किया पहला मैंने। पहले मैच में 10वें नंबर पे आ गए? नहीं पहले मैच में नहीं, 5वां 6वां मैच ठीक था है, मेरा। ठीक है, तो बारी नहीं आई थी ना पहले मैचों ठीक में। हो गया। तो जब बारी आई तो 47 किया। क्लूजनर थे, कैलस थे, ये सारे बॉलर थे, एरन डोनाल्ड थे। जब इनको फेस किया मैंने, तो वहाँ से फिर इन्होंने मुझे एज ए ऑलराउंडर लेना शुरू किया और फिर ओपन भी की, वन डाउन भी किया, और फिर बैटिंग स्टार्ट हुई। बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक ने जब स्टार्ट किया अपना कैरियर, और उसके बाद जो इनिंग्स आती गई हैं, और पहली इनिंग्स उन्होंने 47 की बताई है, उसके बाद जब यके बाद दीगरे अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। साउथ अफ्रीका की इनिंग्स किसको याद नहीं होगी, जब पाकिस्तान मैच तकरीबन 100% हार चुका था, और पाकिस्तान की एंड विकेट थी जो उस पे जाके अब्दुल रज़ाक ने जो है अपनी एक जारहाना बल्लेबाजी से जो है मैच का पांसा पलटा और पाकिस्तान को मैच जितवाया। कितनी खुशी हुई थी, और क्या उस दिन मैच के दौरान क्या प्लान किया हुआ था? टीम सारी कोलैप्स हुई है और आपके ऊपर डिपेंड थी, वन मैन शो था बिल्कुल, तो कैसा लगा था वो? देखिए प्लान, जितने भी प्लेयर्स होते हैं जब वो खेलते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। तो ये क्रिकेट में समझ लें कि ऐसी खूबसूरती है क्रिकेट की कि आप जब सोच कुछ और होते हैं, हो रहा कुछ और होता है। बिल्कुल। तो खुशी तो इस चीज़ की थी कि पाकिस्तान मैच जीता, पाकिस्तान। और मुश्किल वक्त में जो परफॉर्म करता है, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े प्लेयरों में उसका नाम शुमार होता है। और मेरे माइंड में यही था कि शुरू से ऐसी था कि जब मुश्किल वक्त हो, प्रेशर ज़्यादा हो, तो उस वक्त परफॉर्म करना एक प्लेयर के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, और उसके लिए सेटिस्फेक्शन भी होती है कि वो उसने आज अपना जो टैलेंट शो किया। तो ये ऐसा मैच था मेरा हिस्ट्री का कि जिसमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। ये अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है कि ये जो एजाज़ है ये मेरे पास है, और बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए। आपने बड़े बड़े जो बॉलर्स को जो लंबे लंबे छक्के भी मारे हैं, क्योंकि बड़े मशहूर रहे हैं अपने जो जारहाना मिजाज के तौर पे। तो अगर ये कहा जाए किसी बॉलर ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हो बॉलिंग के दौरान, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते रहो बैटिंग के दौरान, तो वो कौन सा नाम आप लेना चाहेंगे, किसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होते रहे बैटिंग के देखिए दौरान? ये इस लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो कोई भी बॉलर आप इस तरह नहीं कह सकते कि जी मैं इसको पसंद नहीं करता या ये मुझे मुश्किल है। जिस दौर में हम थे उस वक्त मुरलीधरन, शेन वॉर्न, ये ऐसे बॉलर थे जो पूरी दुनिया में जितने भी बैट्समैन इनसे डरते थे कि यार कि ये बहुत ही गोमती बोले इनकी, हाँ वो जी सारी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है इनकी, और मुश्किल बॉलर वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में आते थे। तो उनको सरवाइव करना, उनके ख़िलाफ़ खेलना, उनकी बॉल को सरवाइव, जो मुश्किल बॉल है उनको आपने उसको सेव करना, ठीक है। तो ये एक चैलेंज होता था ठीक कि है। इनसे हमने आउट नहीं होना। तो मुश्किल बॉलर है, तो ये आदमी हर प्लेयर के माइंड में था। तो जब आप उनको ऐसे बॉलरों का फेस करते हैं तो आपको टेम्परामेंट शो होता है, और जैसे हो सकता है कि नॉर्मल बॉलर हो और अगर उसके साथ नाम मुरलीधरन का लगा दिया जाए बिल्कुल तो ऐसे वो फिर एक हवा क्रिएट हो जाता है। तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर था, तो उनको मुश्किल मुश्किल होती होती थी। रही है खेलते हुए।
ठीक है जी, बिल्कुल आपने बॉलिंग के तौर पे जो है बड़ी जो है खदमात सर अंजाम दी और बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है। 6 विकेट्स भी आपने लिए हुए हैं और इसी तरह अगर बात करें टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ आपने जो है वो हैट्रिक भी की हुई है। क्या सोचा हुआ था उस दिन और बड़ा कम उम्री में आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, कैसा लगा था बॉलिंग के दौरान? देखिए बात ये है कि जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया होता है, आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। और अगर आप फुली फोकस के साथ आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं। तो यही हमारे माइंड में होता था कि जो भी मैच खेला जाए उसमें हार्ड वर्क करनी, मेहनत करनी और अपनी जान लगानी है। तो जब ये चीज़ें आप डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं। तो उसमें फिर जब आप मेहनत करते हैं, आपकी लगन होती है, तो फिर अल्लाह ताला फिर उसमें मदद करते हैं, मोमेंटम आपकी तरफ आता है, तो आप परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो एम हर एक का यही होना चाहिए कि आपने हार्ड वर्क करना है, बिल्कुल सही। बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। पावर हिटर के तौर पे आप जाने जाते रहे और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली हैं। दूसरी तरफ देखा जाए आप बड़े ही तहम्मुल मिजाज हैं, बड़े ही धीमे मिजाज के हैं। बॉलिंग के दौरान भी आप ज़ाहिर एक मीडियम पेसर बॉलर रहे हैं और बड़े रिदम के साथ आते रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होती है? एक तरफ आप जारहाना खेलते भी हैं और दूसरी तरफ तहम्मुल भी रखते हैं। आपने अभी कहा है कि इस तरह आपको जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए ताकि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बरकरार रहे। देखिए अल्लाह ताला जो टैलेंट दिया होता है उसको आपने एक्सप्रेस करना होता है, और आपकी हार्ड वर्क मेहनत से आपको फुली फोकस ऑफ द फील्ड भी फोकस रहना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जब आप इन चीज़ों में इन हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में आप इन हो जाते हैं, तो उसमें आपको एक तो आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा हाई हो जाता है। तो ये क्रिकेट भी ऐसे ही है। तो इसमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर आप पूरे फोकस हैं, पूरे कंसंट्रेशन आपका लेवल पूरा क्रिकेट पे है, तो फिर आप, मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है ना नई नई आपके रिकॉर्ड आपके ओपन होंगे, आप नए नए रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल लेजेंड बल्लेबाज भी हैं, सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के आपको, और पाकिस्तान के बड़े नामों के साथ आपने खेला हुआ है। शाहिद अफरीदी की बात कर लेते हैं, शुएब अख्तर की बात करें, इसी तरह दीगर जो है पाकिस्तान के जो स्टार हैं, सुपरस्टार, आप भी उन्हीं में शुमार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसे वाक़यात भी सामने आए, फिक्सिंग के रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि जो पाकिस्तान के लिए भी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट के लिए एक अच्छा लेबल नहीं साबित हुए। सुलेमान बट आपको याद है, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान है, मोहम्मद आसिफ हैं, और इसी तरह मोहम्मद आमिर जिन्होंने भी कैरियर स्टार्ट किया था। तो क्या फ़ील हुआ था और कैसे ये चीज़ें जो वाक़यात सामने आते हैं फिक्सिंग के ख़ास तौर पे, इनके जो है रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए एंटी करप्शन का यूनिट बड़ा अभी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हुए हैं। ये बैड लक थी पाकिस्तान के साथ, और मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन अगर एक प्लेयर को पाकिस्तान उसको एक नाम देता है, टैग देता है, पाकिस्तान की टीम में खेलने जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर ये हरकत, ये ऐसा वाक़या सामने आता है फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का या किसी भी रिगार्डिंग, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? क्या कहेंगे कि एक तो पाकिस्तान उसको नाम भी दे रहा है और दूसरा पाकिस्तान ही के लिए अगर वो दोबारा से हिस्सा बनते हैं इस तरह के खिलाड़ी, वो काबिल देखिए कबूल है? अब जो मैंने बताया रूल्स काफ़ी सख्त हो चुके हुए हैं, और अब मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में ऐसी कोई हरकत होगी। ये भी हो गया जो पास्ट हो गया, उनको उनकी जो उन्होंने गलतियाँ की उनकी सज़ा भी उनको मिल गई, और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी इस तरह जिस तरह पहले ये वाक़यात आ रहे थे, अब 10 साल हो गए हैं, उसके बाद आपको ऐसा SSH को ऐसा वाक़या नज़र नहीं आया। तो यही है कि जितनी सख्ती ज़्यादा हो जाएगी ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी। रिसेंटली 2-3 वाक़यात थे, शर्जील खान का नाम भी आपको याद होगा, और इसी तरह उमर अकमल की भी बात सामने आई, और अभी भी वो उस तरह के वाक़यात नहीं थे। फिक्सिंग के रिगार्डिंग हाँ, की वो नहीं बात हो था, रही है वो थोड़ी सी। बस एक जो टेलीफोन कॉल्स का जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके तहत का उन्होंने बताना था उनको। तो अब साकिब अल हसन बांग्लादेश, उनके साथ भी ऐसा हुआ, बिल्कुल। तो वो इसको उस चीज़ में नहीं आप ले सकते। वो एक 10 साल का पीरियड था, अब निकल गया हुआ है। अब उसके बाद आपको कोई भी ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जिसको बैन लगा हो या कुछ हुआ हो। तो मैं समझता जितनी सख्ती होगी एंटी करप्शन से, रूल्स जितने ज़्यादा सख्त होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। रूल वाकई में टफ होने चाहिए ताकि जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, टीम के लिए खेल रहा है, उसके लिए जो है बेहतर परफॉर्म करे, ना कि इस तरह की जो है वो हरकत में पड़े। रज़ाक भाई, आपकी कैरियर के हवाले से बात कर लेते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके नज़दीक है जिसको आपने भी इंजॉय किया हो और बड़ी यादगार रही हो, आज भी आप याद करते हैं, और कौन सी रही? देखिए काफ़ी परफॉर्मेंस है। हॉबार्ट में इंडिया के खिलाफ मैच था, 75 नॉट आउट किया, उसके साथ 5 विकेटें ली,
तो ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त मैच था। तो दो इसमें तरफा परफॉर्मेंस थी हाँ आपकी जी, दोनों तरफ हाँ जी, बॉलिंग और बैटिंग बैटिंग। पूरे मैच में आपकी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका वाला मैच है, इसमें भी ये बैटिंग की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और भी काफ़ी मैचेस हैं जिससे पाकिस्तान को मैच जितवाए, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे थे मैचेस, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छे रहे पूरा के पूरा कह रही है। जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है कोई भी क्रिकेटर, कोई भी स्टार जो सुपर स्टार बन जाता है, आप भी माशाल्लाह रहे हैं, तो तनाज़ात की जद में भी आ जाता है, सेकेंडलाइज भी हो जाता है। बहुत से लोग उसको एक्सेस करते हैं, अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। कुछ लीगल ज़राए होते हैं, कुछ इलीगल ज़राए होते हैं। आपके साथ कुछ ऐसे मामला पेश आए जो तनाज़ात स्कैंडलाइज हो जाए, तो कैसा फील हुआ था और उसको कैसे कवर किया? देखिए, स्कैंडल हर के साथ होते हैं, पर ये कि उसमें अगर आप ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे स्कैंडल बन जाता है, तो आप इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो हमारा कैरियर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ों से दूर रहा है। स्कैंडल आए हैं और उसके वो ना कोई सर थे ना पाँव थे, तो वो ख़त्म हो गए। बेबुनियाद कह सकते जी हैं जी। हम। इंडिया में मोस्टली आपको पता, पाकिस्तानी जो सुपरस्टार उनको बड़ा लाइक किया जाता है। शुएब मलिक की बात कर ले, शुएब अख्तर की बात कर ले, इसी तरह पाकिस्तान की दीगर बल्लेबाज हैं, सुपरस्टार जो हैं, वो सभी इंडिया के मीडिया में चर्चे रहते हैं। आपके भी बड़े चर्चे हुए हैं इंडियन मीडिया में। उसकी क्या ख़ास वजह है? कोई अदाकारा के साथ भी कुछ इस तरह के मामला सामने आए थे कि उनके साथ कोई आपका संबंध है कि वो चल रही है, कि बातचीत चल रही है, कोई ऐसी बात थी सामने? हाँ, बस बस बातें थी। वो तमन्ना भाटिया के साथ हमारा शूट हुआ था दुबई में। जी जी। तो हम 3-4 दिन हमारा इकट्ठे वो ज्वेलरी की शॉप थी वहाँ पे शूट वगैरह हुआ। तो उसको वो लेके बैठ गए, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया इस चीज़ को। अच्छा, ज़बरदस्त। ये चीज़ भी एक होती है कि एक सुपरस्टार जो भी होता है उसके साथ, सेलिब्रिटी के साथ कोई भी एक आर्टिस्ट या अदाकार या कोई भी फ़ैन उसका एक पिक बना के वायरल कर देता है तो उसको स्कैंडलाइज कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता देखें, मीडिया का दौर है और ये चीज़ें होती रहती हैं, पर जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई ना कि कोई है? सर पाँव नहीं है ना, इसका। तो उसमें कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने एक 2-3 दिन का इकट्ठा शूट था, वो हमने किया, जो हमारी कमिटमेंट थी उनके साथ। तो तस्वीरें भी काफ़ी उतरी और उन्होंने वो दूल्हे वाला भी ड्रेस पहनाए, बड़ा कुछ उन्होंने किया, अच्छा, सारा कुछ। कि तो मतलब ये शादीशुदी का चक्कर तो नहीं था? हाँ, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो शूट के हद तक था। हाँ जी, बस हाँ जी। ठीक हो गया। आईसीएल भी आपने खेली है और आईसीएल में आपकी परफॉर्मेंस हैदराबाद हीरोज़ के साथ आप मुंसलिक रहे हैं, वाबस्ता रहे हैं, बड़ी अच्छी रही है। उसका तजर्बा कैसा रहा आईसीएल का? देखिए, एक तो इनलीगल थी ये लीग, पर ये उसके बाद इन्होंने अप्रूव कर दी थी और बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई वहाँ पे, और स्पेशली इंडिया में होने की वजह से ज़्यादा इसको स्कोप मिला। ग्रो मिल गया आपको? हाँ जी। और उसके बाद जो वाक़यात हुए इंडिया में, वो जो बॉम्बे में हुआ, तो उसकी वजह से ये बंद हो गई थी। तो ये है कि एक ये लीग थी और T20 की, और अच्छे पैसे भी दे रहे थे। और डेफिनेटली जब आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हों या किसी भी कंट्री से ड्रॉप हों, तो फिर आप अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। तो वो जस्ट वो 2 साल के लिए हमने खेला, उसमें काफ़ी इंजॉय किया। और जब वो अप्रूव्ड हुई आईसीसी से, तो फिर वो इंडिया की तरफ से बैन हो गई। बैन होगी। उसके बाद दूसरी जो है फॉर्मेट वो भी आगे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। आप यकीनी तौर पर T20 के बल्लेबाज हैं, जिस अंदाज से आप बैटिंग करते हैं, जिस अंदाज से आप बॉलिंग करते हैं। 100 बॉल गेम आ गई, T10 खेली जा रही है, सुपर सिक्सेस आपने खेले हुए हैं। कितना डिफरेंस नज़र आता है आपके दौर में जब क्रिकेट थी और आज जो मौजूदा क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है? कितना इसको जो है वो पॉइंट्स करेंगे और क्या कहेंगे इस क्रिकेट के बारे में? देखिए, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं और ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, टूर्स ज़्यादा हो रहे हैं, लीग ज़्यादा हो रही हैं और क्रिकेट ज़्यादा हो गई है। ठीक है। और T10 हो या T20 हो, तो ये स्किल क्रिकेट है। इसमें आपको टेम्परामेंट देखा जाता है, इसमें टाइम आपके पास कम होता है। बॉलर हो, बैट्समैन हो, इवन कि फील्डिंग पे भी प्रेशर होता है कैचेस कुचेस का। तो ये क्रिकेट है, प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा है। जो अपकमिंग प्लेयर्स ठीक हैं, है। उनको उनके लिए बड़े बेनिफिट्स हैं। अगर वो पाकिस्तान टीम में नहीं भी आते, तो अब किसी भी कंट्री की मुल्क में अगर वो नहीं खेलते, तो इन लीगों की वजह से वो रिकग्नाइज़ किए जाते हैं और उनकी पहचान होती है। उनको देखा जा सकता है कि यार ये T20 में, जैसे अभी आज़म खान है, बिल्कुल। वो PSL की प्रोडक्ट है। वो PSL में आए, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, अब T10 में परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ भी क्रिकेट हो रही है, T20 या T10, उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्लेटफार्म है जो प्लेयर्स यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा है। ओके जी। अब्दुर्रज़ाक भाई, एक और आपकी कैरियर से जुड़ा वाक़या जो 2007 में आपने
एहतजाजन क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ले ली, पाकिस्तान स्क्वाड के लिए आपका नाम नहीं आ रहा था, परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिटनेस भी बरकरार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा। उसके बाद दोबारा से आपने रीजॉइन किया क्रिकेट को, अपना फ़ैसला वापस लिया, तो 2009 में दोबारा से टीम का हिस्सा बने और परफॉर्म भी किया और साबित भी किया। क्रिकेटिंग कैरियर जो है आपका बड़ा थोड़ा सा लास्ट स्टेज पे आके डिस्टर्ब रहा, इसकी वजह क्या थी? क्या मैनेजमेंट के साथ जो है मामला वो सेटल नहीं रहे, या आपकी फिटनेस तो बरकरार रही लेकिन इसके बावजूद आपको जो इग्नोर किया जाता रहा? देखिए, इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान ले। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी भी काफ़ी गलती थी और कोई अच्छा मशवरा देने वाला बंदा नहीं था, तो अपने माइंड से कुछ चीज़ें की वो अगेंस्ट रही, मेरे भी रही। और मैं समझता हूँ कि अब मैं एज ए कोचिंग जो अभी असाइनमेंट मिली है, तो अब जाके अवेयरनेस आ रही है कि जो भी प्लेयर हो, ऐसी अगर सिचुएशन हो तो उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और वेट करना चाहिए, और क्रिटिसिज्म से नुकसान अपना ही होता है। तो मैं समझता हूँ जितने भी चीज़ें हुई उसमें मेरा अपना नुकसान हुआ और मेरे अपने कैरियर पे इफ़ेक्ट्स हुई काफ़ी चीज़ें, तो मेरी अपनी गलती थी कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अगर उस वहाँ पे अगर मैं पेशेंस का मुजाहरा करता और अगर फोकस करता अपनी मेहनत पे, हार्ड वर्किंग पे, तो दोबारा कम बैक कर सकता था। जी बिल्कुल, वाकई में कम बैक कर सकते थे, और पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं, और पाकिस्तान के बिलाशुबा एक सुपर स्टार भी हैं अब्दुल रज़ाक, और उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी है। ब्रेक यहाँ पे लेंगे और इसके बाद जो है अब्दुल रज़ाक के साथ हम पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के मौजूदा कौमी टीम के हवाले से जो बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी कैसी है। हमारे साथ रहिएगा।